Yes. Yeah, yeah. अरे 18 गए थे लास्ट ईयर। हेलो हेलो, नमस्कार भाई, नमस्कार सबको, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलो, गुड इवनिंग अंकित, विभा, सस्मिता, ओमनी, राधे राधे, ओजस्वी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम कोर्स ऑफ एक्शन की। बच्चे, ये एक ऐसा टॉपिक है जो थिंकिंग बेस्ड होता है। थिंकिंग बेस्ड का मतलब सोच करके जवाब देना होता है। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब किस तरीके से एक्शन लेना है, मतलब कार्रवाई करनी है। यानी कि इससे आपकी क्वालिटी पता चलेगी कि आपके अंदर जॉब करने की स्किल्स कैसी हैं, एक्शन लेने की स्किल्स कैसी हैं, कार्रवाई करने की स्किल्स कैसी हैं। भाई, आप इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो तो कार्रवाई तो करोगे ना। डिपार्टमेंट में काम करने जा रहे हो, चाहे इंस्पेक्टर या किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, तो भी बाकी एग्जाम की भी तो तैयारी करते हैं ना हर एक बच्चे। तो भी जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे वहां पर कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, एक्शन तो लेने होंगे। वो एक्शन कैसे होंगे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बड़ा अच्छा टॉपिक है। एक्शन लेते वक्त कभी भी ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेना जिससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़े, सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, यानी कि अगर कोई ऐसा एक्शन है जिससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो एक्शन गलत है। ठीक है, चलो, उसके बाद अगर मैं बात करूं एक्शन की, ऐसा भी कोई भी एक्शन नहीं ले सकते जिससे कि डिपार्टमेंट का नुकसान हो। जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करोगे, उस डिपार्टमेंट में अपने ही डिपार्टमेंट का नुकसान थोड़ी ना करोगे। सिर्फ लोगों का भी नहीं सोचना है, समाज का भी नहीं सोचना है, और सिर्फ डिपार्टमेंट का भी नहीं सोचना है ना। यानी कि कोई भी नेगेटिव थॉट्स वाले एक्शन आप नहीं लोगे, चाहे वो डिपार्टमेंट के लिए बोला हो या सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, या देशवासियों के लिए, या लोगों के लिए बोला हो। ठीक है, एक्शन जब लोगे तो किसी से कंपेयर करते हुए एक्शन लेना है। ठीक है, ठीक है दर्शन ज्योति, उसकी क्लास लगवाऊंगा अलग से। ठीक है, चलोगे, डन, चलो, है ना। तो किस तरीके से एक्शन लेना है ये मैं आज आपको बताऊंगा। सोचने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सोचना है। ठीक है ना। ये एक स्टेटमेंट दी होती है, फिर कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कार्यवाही दी होती है। ये कार्यवाही कार्यवाही दी होती है, एक्शन लेने का तरीका पूछा होता है। ठीक है, डन भाई। चलो, पढ़ते हैं एक बार, पहले एक बार सारे सुनो, 5 7 10 एग्जाम्पल। पहले सिर्फ सुनना, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा बच्चे। इसमें आपने जिंदगी से क्या सीखा ये भी इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइफ से, सोसाइटी से, न्यूज चैनल से, या स्कूल से, कॉलेज से, जिंदगी से, परिवार से, रिश्तेदारों से, समाज से क्या सीखा, ये एक्शन लेने में आपको मदद करेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्शन लेना है। आपकी जॉब स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, आपके मैनेजमेंट पावर और आपके ऑफिसर रैंक में किस तरीके की आपकी सोच है, इस बात में आपकी मदद करेगा। कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि कहीं रिलेट करके मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाऊं। इसमें कोई फॉर्मूला या ऐसी चीजें नहीं चलती जिससे कि ट्रिक हो, फॉर्मूला हो, क्योंकि सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यानी कि आपको सिर्फ आज सुनना है, मुझे मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनना है, मैं किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो मैं पहला सही बोल रहा हूं या पहला गलत बोल रहा हूं, दूसरा सही बोल रहा हूं या दूसरा गलत बोल रहा हूं, तो वो क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे जो लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा वो सुनने की जरूरत है।
आज बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, बड़े ध्यान से आप समझिएगा, है ना, तब आपको ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। मेरे पॉइंट्स पर ध्यान दे दीजिएगा कि हर क्वेश्चन को मैंने बारीकी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ आज आपको सुनना है, बड़े ध्यान से सुनना है कि किस पॉइंट को अगर मैं गलत कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं, उसका लॉजिक सुनना, सही कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं उसका लॉजिक सुनना। ठीक है, चलो भाई, पहला स्टेटमेंट, वोल्टेज fluctuation. Voltage fluctuation in a home has damaged many of his new electrical appliances. एक ही घर में वोल्टेज के उतार चढ़ाव से उसके कई नए विद्युत उपकरण खराब हो गए हैं। जैसे घर में भी आप कई बार मतलब बहुत हाई वोल्टेज की बिजली आ जाती है, कई बार बहुत लो वोल्टेज की बिजली आ जाती है, एकदम से वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है, एकदम से वोल्टेज बहुत लो हो जाता है, तो कई इक्विपमेंट्स, नए इक्विपमेंट्स खराब हो जाते हैं, है ना, वो चल रहे होते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, है ना। उसी को स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजर यूज किया जाता है। इसीलिए जो अप्लायंसेज है, जो एसी, फ्रिज, उनसे पहले स्टेबलाइजर लगाया जाता है ताकि वोल्टेज को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो पहला, A should consult an electrician and install a device to safeguard appliances against फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज। देखो कुछ चीजें ना पहले दिमाग में आ जाती हैं। देखो मैंने पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन वो पढ़ा भी नहीं था, उससे पहले ही मैंने आपको एक स्टेबलाइजर का एग्जाम्पल दे दिया कि स्टेबलाइजर यूज होता है, आपने गांव में, शहर में देखा होगा, एसी से पहले लगा होता है। इवन वो जो एमसीबी लगी होती है वो भी इसलिए लगवाई जाती है कि एकदम से कोई फॉल्ट हो जाता है वो गिर जाए, ताकि जो इक्विपमेंट्स हैं, जो अप्लायंसेज हैं, वो खराब ना हो। ए को एक इलेक्ट्रिशियन से परामर्श लेना चाहिए और वोल्टेज में उतार चढ़ाव के विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए एक युक्ति स्थापित करनी चाहिए। बिल्कुल, इस बात का सॉल्यूशन तो इलेक्ट्रिशियन ही बताएगा ना। इलेक्ट्रिक फॉल्ट है तो इलेक्ट्रिशियन बताएगा, तो इलेक्ट्रिशियन से सुझाव लोगे और आप ऐसा करते भी हो। मैंने आपको कहा ना, आपने जीवन में क्या सीखा ये आपके काम आने वाला है। जब घर में ऐसा कोई फॉल्ट आ जाता है तो आप इलेक्ट्रिशियन को ही तो बुलाते हो, भाई ऐसे ऐसे मेरे तो फ्रिज जल गया, मेरा टीवी उड़ गया, मेरा एसी जल गया, है ना। तो उससे पहले स्टेबलाइजर किस लिए यूज होता है? वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। एमसीबी लगाई जाती है, वो किस लिए यूज होती है? वो इसीलिए यूज होती है कि इलेक्ट्रिक कोई फॉल्ट हो तो वो गिर जाए, ताकि जो अप्लायंसेज है, जो सामान है, जो विद्युत वस्तुएं हैं, उपकरण है, वो खराब ना हो। तो बिल्कुल आप इलेक्ट्रिशियन से परामर्श लोगे और वोल्टेज के उतार चढ़ाव के लिए कोई एक युक्ति स्थापित करोगे, एक कोई भी अगेंस्ट एक अप्लायंसेज सेफ गार्ड यूज करोगे, है ना। तो पहला बिल्कुल सही है, पहला एक्शन लिया भी है आपने और लेना भी चाहिए और लेना भी होगा, है ना। दूसरा, ए मस्ट रिप्लेस ऑल द अप्लायंसेज, एक को सभी खराब हुए उपकरण को नए उपकरणों में बदल देना चाहिए। भाई ऐसे तो खराब उपकरण बदलोगे, फिर कल को फिर वोल्टेज फॉल्ट होगा और फिर से खराब होगा, फिर बदलोगे, ऐसे तो आप नुकसान ही करते रहोगे। मतलब ये तो आप सोचो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उस डिपार्टमेंट में आप डिपार्टमेंट का इतना नुकसान कर दोगे। अच्छा 4 एसी जल गई, अच्छा 2 एलईडी जल गई, ठीक है सब बदल दो, दूसरे दिन नहीं ले आओ, है ना। घर में भी नुकसान करोगे ऐसे तो, है ना। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। वोल्टेज का सॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढना होगा, तो दूसरा एक्शन आप नहीं लोगे। अब आप कहोगे गुरुजी जब खराब हो गए तो उनको बदलना तो पड़ेगा। भाई उनको ठीक भी कराया जाता है, उसको रिप्लेस नहीं किया जाएगा, है ना, ठीक भी कराया जाएगा। जो खराब हो उनको ठीक किया जाएगा, है ना। लेकिन सॉल्यूशन आपको वोल्टेज जो फ्लक्चुएशन हुई, वोल्टेज में जो उतार चढ़ाव हुआ, उसका समाधान करना होगा। ठीक है, बिल्कुल ये सारे एग्जाम में ये चैप्टर आता है ना। तो पहला सही है, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल एक अनुसरण करता है। सी इज द राइट आंसर। शिवानी बिल्कुल आता है भाई, ठीक है भाई। Sama siya. Iya, dia gini. Boleh betul ketika gila भैया। क्या राग भर गई। दूसरे लोग साल तक कर लेता है।
गजब वाला मुझे होना सा वह अंदर बिया कोई पावन बहुत गर्मी है रे हमको तो दर्द दिया उसका क्या करेंगे बेटा अरे अब पढ़ना लेकिन भी जरूरी है टीचर मूर्ख है मूर्ख आनंद सिंह मूर्ख है टीचर अरे मूर्ख नहीं पढ़ा टीचर किसी अरे भाई एक बात बताइए भाई सब बात बताइए अरे बात हम भी आए तो जो गलती हो गई ठीक है आगे उसका ध्यान रखेंगे गलती हो गया भाई मटका फूट गया देखिए बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता इसको हटम दीजिए हेलो समझे when you आवाज आ गई भाई, अब आ गई। हाँ, तो शहरी क्षेत्रों में ग्रामीणों के प्रवास से भारी वृद्धि हुई क्योंकि बार बार फसल खराब होने से उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। मतलब गांव के जो लोग हैं वो प्रवास करके शहर में शिफ्ट हो रहे हैं ताकि उनका जीवन यापन करने के लिए, गुजारा करने के लिए कुछ और काम शुरू किया जाए या कहीं जॉब शुरू की जाए, क्योंकि फसल बार बार खराब हो रही है। और गाँव में आपको पता है कि खेती का सबसे ज्यादा बड़ा साधन होता है कमाई का, और वही खराब हो रही है तो गाँव छोड़ करके शहर में जाना पड़ रहा है। तो पहला, द विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम इन देयर विलेजेस व्हिच विल मेक देम स्टे देयर ओनली। ग्रामीणों को उनके गांव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे वहीं रहें। बिल्कुल, अगर हर गांव ऐसे शिफ्ट होकर के शहर में आ जाएगा तो शहर में पॉपुलेशन पहले से ज्यादा होती है और ज्यादा बढ़ जाएगी, ट्रैफिक जाम पहले से ज्यादा होता है और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो काम धंधे या आपके जॉब जो अपॉर्चुनिटी है पहले से ही कम है वो और ज्यादा कम हो जाएंगे क्योंकि लोग ज्यादा हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है इस चीज को बढ़ावा देना चाहिए कि भाई चलो ठीक है फसल बर्बाद हो गई तो उसका अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको गांव में ही प्रोवाइड किया जाए, और इसका बढ़ावा दिया भी जाता है सरकार के द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा। ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी स्कीम चलती हैं। ग्राम उद्योग, डेयरी फार्मिंग है या उसके अलावा डेयरी फार्मिंग के अलावा और भी सोर्स ऑफ इनकम जो होते हैं, डेयरी के प्रोडक्ट जो होते हैं या और भी छोटे छोटे उद्योग जो हैं, बुनकर का हो गया या हाथ से बनी हुई चीजों का हो गया या ग्रामीण उद्योग बहुत सारे होते हैं, उनको बढ़ावा दिया भी जाता है और दिया भी जाना चाहिए और ज्यादा दिया जाना चाहिए क्योंकि खेती से कमाई बंद हो गई जिसकी वजह से दूसरे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे ताकि लोग शहर में शिफ्ट नहीं होंगे। तो पहला एक्शन सही है। आप जब ऑफिसर बनोगे तो आप ऐसा एक्शन जरूर लोगे कि गांव के बारे में भी सोचोगे, तो पहला सही है। दूसरा, टू एंश्योर देयर सर्वाइवल द माइग्रेटेड विलेजर्स शुड बी गिवन एक्सेस टू ऑल हाउसिंग ऑप्शन इन अर्बन एरिया। उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्र में आवास के सभी विकल्पों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। बताओ दूसरा सही है या नहीं है? बिल्कुल हर्ष मिश्रा, सारे टॉपिक होंगे, कंप्लीट टॉपिक होंगे, टेंशन ना लो। दूसरा आपके मन में आएगा, आप थोड़े इमोशनल डिसीजन ले सकते हो ना कि भी दूसरा भी सही है सर, गांव के लोग शहर में आएंगे तो उनकी रहने की व्यवस्था, हाउसिंग फैसिलिटी तो देनी चाहिए। भाई अगर ये फैसिलिटी दे दी तो और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, आप तो इस चीज को और बढ़ावा दे रहे हो। वो आपने कहा कि टू एंश्योर देयर सर्वाइवल, उनका अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए माइग्रेटेड विलेजर्स जो आए हैं शहर में शुड बी गिवन एक्सेस टू ऑल हाउसिंग ऑप्शन।
है ना। जितने भी शहरी क्षेत्रों में आवास के सभी विकल्पों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। हाउसिंग ऑप्शन मतलब उनके लिए घर बना दो, पक्के घर बना दो, या फिर जमीन दे दो। अगर ये डिसीजन लिया तो और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा गांव के लोगों को। तो मोटिवेशन आपको वहां के लोगों को वहीं बसाना है, वहां के लोगों को माइग्रेट और नहीं कराना है ना। तो उनके लिए फैसिलिटी जो है, ठीक है, शहर में उनकी सुरक्षा, शहर में उनके अस्तित्व की सुनिश्चितता जरूरी है, बट हाउसिंग फैसिलिटी, रहन सहन के लिए उनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती, वो उनको खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। बहुत बढ़िया। करुणा राठौड़ इस संडे को होगा बच्चे, ठीक है, डन। करो, पढ़ो भाई पढ़ो, जल्दी पढ़ो। सर मुझे रैंकासूल कैंपस ज्वाइन करना है। मोस्टर ये पॉसिबल नहीं है बच्चे, इसके लिए आप एक बार रैंकासूल कैंपस में ही बात कर लो। वॉइस सब तो सही है आयुष, अब क्या दिक्कत है वॉइस में? आयुष चेक करूंगा, इस क्लास के बाद चेक करूंगा बच्चे। बताओ भाई। देखो उसने बोला सम सीरियस मिस्टेक वर फाउंड इन द टेक्निकल सेक्शन ऑफ द कंपनी। किसी कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई। ठीक है, पहला, एन एफिशिएंट टेक्निकल टीम शुड बी अपॉइंटेड टू चेक द टेक्निकल एरर। तकनीक की त्रुटियों की जांच के लिए एक कुशल तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए। भाई किसी कंपनी में टेक्निकल सेक्शन में एरर है ना, बहुत सारे मिस्टेक है। अब टेक्निकल मिस्टेक है तो उसके लिए टेक्नीशियन ही ठीक कर पाएगा, और टेक्नीशियन बहुत सारी मिस्टेक है, सीरियस मिस्टेक है, तो टेक्नीशियन की टीम लगेगी, है ना। इट एफिशिएंट टेक्निकल टीम, ठीक है, कुशल तकनीकी टीम ही तो कर पाएगी। शुड बी अपॉइंटेड टू चेक द टेक्निकल एरर, है ना। जैसे कई बार क्लासेस में प्रॉब्लम आ जाती है तो हम बोलते हैं ना कि टेक्निकल टीम से हम बात कर रहे हैं, टेक्निकल टीम इसको सोल्व कर रही है, क्योंकि भाई हमारा काम ये पढ़ाना है। अब मान लो इस डिजिटल बोर्ड में कोई खराबी होगी, क्लास में एरर आ गया, बफरिंग ज्यादा होने लगी, आवाज का कोई इश्यू हो गया, तो ये सब कौन संभालेगा? टेक्निकल टीम संभालेगी, वो हमारी टेक्निकल टीम है, वो संभालेगी, है ना। तो टेक्निकल टीम जो अपॉइंट होनी चाहिए, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, a reason explanation notice should be issued to all the employees involved in the irregularities। अनियमितताओं में शामिल सभी कर्मचारियों को कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जाना चाहिए। भाई एक बात बताओ, कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो रीजन एक्सप्लेनेशन नोटिस, नोटिस ऐसा नहीं है कि उसको सस्पेंड का नोटिस जारी कर दिया, या मतलब नोटिस जारी कर दिया कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। रीजन एक्सप्लेनेशन नोटिस, भाई रीजन तो जानोगे ना, शुड बी इश्यूड टू ऑल द एम्प्लॉइज। सारे एम्प्लॉय को रीजन नोटिस होगा। इन्वॉल्व इन द रेगुलेटरी, सारे एम्प्लॉय भी कौन? जो इन्वॉल्व इन द इरेगुलरिटी, अनियमितता, इरेगुलरिटी में जो शामिल है, वे सभी कर्मचारियों को एक स्पष्टीकरण नोटिस जारी किए जाने चाहिए। मान लो ये मेरी क्लास बीच में रुक जाए, है ना, तो मैं टेक्निकल टीम को बोलूंगा, है ना, और वो क्लास ना चले तो मैं टेक्निकल टीम को नोटिस जारी करूंगा। नोटिस जारी इन द सेंस ग्रुप में नोटिस जारी करूंगा, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में लिखूंगा। भाई उनको पूछूंगा ना, भाई किस रीजन से खराब हुई है क्लास, या कोई भी प्रॉब्लम आई तो किस रीजन से हुई है, ये अगर खराब हुई है तो किस रीजन से हुई है। तो जितने भी टीम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी बंदे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको नोटिस जारी होगा। बिल्कुल दूसरा एक्शन भी सही है, दोनों सही है। बोथ एक्शन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, डन भाई। अच्छा वॉइस फट रही है, पहले क्यों नहीं बताया? अब देखो, अब फट रही है क्या? बता दिया करो ऐसी प्रॉब्लम तो भाई, नहीं बता दिया करो। अब देखो, अब सही है क्या? करो,
अब आई थिंक सही होगी आवाज। बस इतनी सी प्रॉब्लम थी, देखो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई ना। नाउ ओके, ऑल ओके। देखो, a signalman association with the manufacturer and the asset supplied saved him from a major railway accident. When two trains met with the same accident, one train diverted to the other side and major accident was avoided. A signalman की सूझबूझ तथा तुरंत की गई कार्रवाई में से एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना होने से बच गई। भाई सिग्नल मैन जो होते हैं उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और सूझबूझ से काम लिया, दिमाग से काम लिया, जिससे कि बहुत बड़ी रेल दुर्घटनाएं होने से बच गई। उसने दो रेलगाड़ियों को एक ही पटरी पर आते देखा, तुरंत एक रेलगाड़ी को दूसरी ओर मोड़ दिया और एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। भाई एक ही ट्रैक पे आ रही तो दोनों रेलगाड़ी, है ना, तो उसने एक गाड़ी को सिग्नल दिखा करके मोड़ दिया दूसरी पटरी पर, है ना, ताकि दुर्घटना से टाला जा सके, दुर्घटना को टाला जा सके। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे रखी है। डन। अब देखो एक्शन देते हैं। इन सेल्फ ऑपरेटेड सिग्नल मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंसिस्टिंग of a network of many computers should be adopted so that major mistake do not occur in this system. स्वचालित सिग्नल में आधुनिक तकनीक जिसमें अनेक कंप्यूटर के जाल हों को अपनाना चाहिए ताकि इस व्यवस्था में बड़ी गलतियां ना हो। बिल्कुल ऑटोमेटिक सेल्फ ऑपरेटेड सिग्नल हो, है ना, सेल्फ ऑपरेटेड सिग्नल हो। यहां तो भाई सिग्नल मैन ने बचा लिया, है ना, तो सिग्नल मैन को बचाने की सूझबूझ से उसने काम ले लिया। सूझबूझ से उसको काम लेने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली वो ट्रेन को डाइवर्ट कर दे। सिग्नल ऑटोमेटिकली ट्रेन को डाइवर्ट कर, जैसे जैसे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है ना, ऑटोमेटिकली वो सिग्नल ऐसा दिखा दे कि ट्रेन दूसरे ट्रैक पे चले, है ना। और वहीं ऐसा नहीं है कि भी मतलब अब कईयों के मन में ये चल रहा हो दूसरा ट्रैक ना हो, तो भाई है दूसरा ट्रैक, तभी तो स्टेटमेंट में बदला, सिग्नल मैन ने भी तो बदला, तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए। कंप्यूटर के जाल से पता चल जाना चाहिए कि एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन आ रही है तो उनको बदलना है, तो पहला एक्शन सही है, ऐसे सिग्नल पोस्ट बनाने चाहिए, है ना। डेट अलर्ट सिग्नल मैन शुड बी रिवार्डेड सो डेट अदर एम्प्लॉय आर अनकरेज। उस चौकन्ने सिग्नल मैन को पुरस्कार देना चाहिए ताकि अन्य कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिले। बिल्कुल, सिग्नल मैन ने इतनी बड़ी दुर्घटना, रेल दुर्घटना कोई छोटी दुर्घटना थोड़ी ना होती है, कई यात्री मर भी जाते हैं और कई यात्री घायल हो जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, पूरा जीवन उनका बदल जाता है। तो इतनी बड़ी दुर्घटना उसने होनी है तो उसको मतलब इतनी बड़ी दुर्घटना से बचाया है, तो ऐसे एम्प्लॉय को तो पुरस्कार दिया जाना चाहिए, और दिया भी जाता है। कई बार आपने ब्रेवरी अवार्ड देखा होगा, बहादुरी के अवार्ड राष्ट्रपति के द्वारा भी पुरस्कृत होते हैं कई लोग, है ना, तो उनको दिया भी जाना चाहिए, और रेल मंत्रालय भी उनको देगा और रेलवे डिपार्टमेंट भी उनको देगा, और ताकि दूसरे एम्प्लॉय से एनकरेज भी हो, ताकि कि भी चलो यार मतलब कुछ मदद करने से, कुछ अच्छा करने से रिवार्ड भी मिलता है, तो इसको दिया जाना चाहिए, अवार्ड भी मिलता है, तो यानी कि दिया जाना चाहिए, प्रोत्साहित पुरस्कार दिया जाना चाहिए, प्रोत्साहन मिले ताकि दोनों एक्शन सही है। इफ बोथ द कोर्स ऑफ एक्शन आर करेक्ट, यदि दोनों कार्रवाई सही है और ऐसा किया भी जाता है, जो एक्शन आज तक लिया जा चुका है वो एक्शन अगर दोबारा दिया हो तो वो सही होता है, और ऐसा लिया भी जा चुका होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो भाई, अर्पिता सिंह वो बाद में कराऊंगा।
सर बहुत ज़्यादा छूट गया, आप जो पढ़ा रहे हैं वो करें या बैकलॉग कंप्लीट करें। विवेक कुमार, अगर आपका बहुत ज़्यादा रह गया है तो मतलब जो चल रहा है उसको भी कंटिन्यू रखो और एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर दो जो कि बैकलॉग साथ के साथ कंप्लीट हो जाए, है ना। और काफ़ी ज़्यादा चला गया अगर मान लो, ठीक है, वो मतलब 70-50% 60% सिलेबस ही आपका बिना पढ़े कोई स्थिति ऐसी आ गई जो आप पढ़ नहीं पाए, तो आप पूरा ही शुरू से पढ़ो फिर, अभी का करंट का छोड़ करके बैकलॉग कोई नहीं, ये भी बैकलॉग में बन जाएगा, लेकिन फिर शुरुआत से पढ़ो। और अगर आप एक दिन में 2 टॉपिक कर सकते हो तो एक पहले वाला टॉपिक चला दो जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है ही, और एक यहाँ से शुरू कर दो लाइव, ठीक है। चलो, वो डिपेंड करता है कि आपके बाकी सब्जेक्ट कितने स्ट्रॉन्ग है और आपके पास टाइम कितना है पढ़ने का। चलो ठीक है, सुबह क्लास रखते हैं भाई। मिसयूज ऑफ असिस्टेंस given to farmer was noticed and brought to the notice of the concerned authority। किसानों को दी जा रही सहायता का दुरुपयोग देखा गया था और इससे संबंध में प्राधिकारियों को ध्यान में लाया गया, ठीक है। यानी कि किसानों को जो सहायता दी जाती है उसका मिसयूज हो रहा है, घोटाला हो रहा है ना, और इससे जितने भी प्राधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनको ध्यान में लाया गया कि भाई मिसयूज हो रहा है, जो हेल्प किसानों को मिलनी चाहिए एक्चुअल में वो हेल्प मिल नहीं रही या उतनी नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए, ठीक है। चलो एक्शन देखते हैं। The government should order the concerned officer to be more strict and careful while verifying the necessary document and providing assistance। सरकार को संबंध में इस संबंध के अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेजों को सत्यापन करते समय और सहायता देते समय अधिक कड़ाई बरतने का सावधान रहने के आदेश देने चाहिए। देखो ऑब्वियसली बात है, ये जिम्मेदारी किसानों को जो सहायता दी जा रही है वो जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी है कंसर्न्ड ऑफिसर की। घोटाला जो होता है वो ऑफिसर ही तो करते हैं, सहायता पहुंचानी है किसानों को और वो पहुंच नहीं रही है ना, तो वो नहीं पहुंच रही तो कंसर्न्ड ऑफिसर, उससे रिलेटेड जो ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो उसकी जिम्मेदारी बनती है तो सत्यापन करते समय मोर स्ट्रिक्ट केयरफुली वेरीफाइंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड प्रोवाइडिंग असिस्टेंट, और सहायता देते समय मतलब जिसको सहायता पहुंचानी है उसी को सहायता पहुंचे, इसके रिगार्डिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक हो और उनको सहायता अच्छे से मिल रही है, इसके रिगार्डिंग कड़ाई बरतने और सावधान रहने के आदेश देने चाहिए, बिल्कुल पहला। और ऐसे आदेश दिए भी जाते हैं। हालांकि नेताओं की सूझबूझ और नेताओं की तालमेल और नेताओं की इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई घोटाला होता नहीं है, लेकिन कई बार अधिकारी भी घोटाला कर देते हैं, तो उस रिगार्डिंग जो मंत्रालय होता है वो ऐसे नोटिस जारी करेगा। किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए, मुआवजा देने के लिए या कोई भी सहायता पहुंचाने के लिए अगर बोला है तो जिन किसानों को सहायता की जरूरत है उन्हीं किसानों को पहुंचाना चाहिए और इसके लिए दस्तावेज चेक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिनको जरूरत नहीं है उनको भी सहायता पहुंच रही है और घोटाला हो रहा है ना। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज मेकिंग फॉल्स क्लेम ऑफ सब्सिडी। सहायता का गलत दावा करने वाले के खिलाफ सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, जिसको सब्सिडी की जरूरत नहीं है उसको भी अगर सब्सिडी मिल रही है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, और ये इलीगल भी है। यही तो घोटाला है, घोटाला इलीगल होता है ना। तो ये एक इलीगल भी है, जिसको सब्सिडी की जरूरत नहीं है और उसको भी सब्सिडी अगर दी जा रही है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। यानी कि इसमें भी दोनों सही है। ई इज द राइट आंसर, ई सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। करो भाई।
मुंह नहीं मारो, ठीक है? अरे मुंह शरीर पे हमारे मुंह नहीं मारो हमको, मुंह में कोई मार चेहरा पे नहीं मारो हमको। फेंका करो, पढ़ लिया? देखो आपका पढ़ना पहले बहुत जरूरी है, वरना समझ में नहीं आएगा यार। क्योंकि एक बार आप पढ़ोगे, दोबारा मैं पढ़ूंगा तब आप सुनोगे, तो कोई भी चीज दो बार जाएगी। और इस टाइप के टॉपिक दो दो बार सुनने होते हैं, तब आपको समझ में आएगी चीजें। ठीक है, ओम पोम जी करवाता हूँ अपलोड, ठीक है? जाने कहाँ गए वो दिन, जिस दिन जाने कहाँ गए। चलो देखते हैं। इसका जवाब गलत क्यों दे रहे हैं? कोई ए बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, कोई ई बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, सारे ही गलत जवाब दे रहे हैं। मतलब एक साथ कोई है ही नहीं। Many patients die in rural areas because the doctor treating them lack of necessary knowledge and skills. ग्रामीण इलाकों में बहुत से मरीजों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनका इलाज करने वाले डॉक्टर में आवश्यक ज्ञान और निपुणता का अभाव होता है। गांव में बहुत सारे लोगों की मौत होगी क्योंकि डॉक्टर जो थे वो लैक ऑफ नॉलेज थे। झोला छाप बोल सकते हो आप, है ना? होते भी हैं गांव में, ठीक है? तो वो एक वीडियो वायरल देखी भी होगी आपने, ललन टॉप की वीडियो है। बोला ऑपरेशन कर दिया, बोला कैसे किया है ऑपरेशन? बोला यूट्यूब से देख के। झोला छाप डॉक्टर ने पथरी का ऑपरेशन कर दिया यूट्यूब से देख के। बताओ, ऐसा भी होने लग गया, ठीक है? तो लोगों की मौत हो गई। पहला, इट शुड बी मैंडेटरी फॉर डॉक्टर टू वर्क इन रूरल एरिया बिफोर दे आर इश्यूड लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन। डॉक्टरों को डॉक्टरी प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना अनिवार्य होना चाहिए। चलो, अच्छा एग्जाम्पल है, समझ में नहीं आ रहा अमित कुमार ठाकुर? ये एग्जाम्पल नहीं आ रहा या कोई भी नहीं आ रहा? देखो उसने इसमें क्या बोला, उसने बोला कि डॉक्टर जो है डॉक्टरी प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना अनिवार्य होना चाहिए। भाई एक बात बताओ, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए लाइसेंस जारी हो गया, उससे पहले उसकी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। लाइसेंस तो जारी तभी होगा ना, है भाई? उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है। क्योंकि देखो डॉक्टर जो लाइन है ना, वो एक ऐसी लाइन है जो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कई बार बिना लाइसेंस वाले डॉक्टर भी बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, जिससे डॉक्टर के कंपाउंडर, क्योंकि प्रैक्टिस कर करके नॉलेज हो जाती है। दूसरा, गांव में जो है बीमारी फैली है और गांव में मैनी पेशेंट डाई इन रूरल एरिया। ग्रामीण इलाकों में बहुत से मरीज की मृत्यु हो जाती है, और जब भी बहुत से मरीज की मृत्यु होती है इसका मतलब है कोई ना कोई महामारी फैली है, कोई ना कोई एक बीमारी गांव में फैली हुई है। अब उस बीमारी की नॉलेज नहीं होगी, गांव वालों पे प्रैक्टिस नहीं की होगी, उससे पहले अगर प्रैक्टिस ही नहीं होगी, उस बीमारी के रिगार्डिंग नॉलेज ही नहीं होगी, उससे पहले लाइसेंस जारी कर दिया कि जाओ इलाज कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पहले इट शुड बी मैंडेटरी फॉर डॉक्टर टू वर्क इन रूरल एरिया बिफोर दे आर इश्यूड लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन। उनके पास मेडिसिन का जो लाइसेंस होने से पहले लाइसेंस दे दिया तो अथॉरिटी होगी, फिर वो झोला छाप नहीं रहा, वो लाइसेंस डॉक्टर बन गया, वो ऑथराइज्ड डॉक्टर बन गया। डॉक्टर
को लाइसेंस मिलने से पहले ये कंपल्सरी होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना अनिवार्य होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में काम तो करे, जो बीमारी फैली उसका ज्ञान तो हो, उसकी प्रैक्टिस तो हो, तभी तो लाइसेंस मिले। उससे पहले लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। तो पहला सही है, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल इन रूरल एरिया शुड बी इंप्रूव्ड टू एंश्योर द सक्सेस ऑफ हाई रिस्क ऑपरेशंस। उच्च जोखिम वाले ऑपरेशंस को सफलता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए। भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल इन रूरल एरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग खड़ी कर दो। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट्स भी सारे होने चाहिए, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल का मतलब है उस हॉस्पिटल में सारे इक्विपमेंट्स हों जो कि हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए भी सक्सेसफुल साबित हो सके, है ना। कभी किसी मरीज का ऑपरेशन करना पड़ जाए तो उसके लिए इक्विपमेंट्स तो सारे होने चाहिए। तो हॉस्पिटल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से इंप्रूव होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। तो दूसरा तो सही है, ऑब्वियसली बात है, इक्विपमेंट सारे होंगे, मशीनें सारी होंगी, इलाज करने की दवाइयां होंगी, ऑपरेशन करने की मशीन होंगी और ऑपरेशन करने की बाकी सारी इक्विपमेंट्स जो भी वस्तुएं लगती हैं वो सारी अवेलेबल होंगी, तभी इलाज हो पाएगा, तभी ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो पाएगा। तो ये तो होना चाहिए। तो दोनों सही है। डी कैसे बोल रहे थे? डी तो सेकंड दोनों ही गलत कर दिए। चलो, जो ए और बी बोल रहे थे उनका हो सकता है पहला समझ में नहीं आया, दूसरा आ गया हो सकता है जिसने बी बोला उसको दूसरा समझ में आ गया हो, पहला ना आया हो। लेकिन डी वाले तो दोनों ही गलत कर रहे हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारने की बात नहीं कर रहे, लोगों की मौत हो रही है गांव में, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बात भी नहीं कर रहे हैं। दूसरा तो डायरेक्ट ही है। पहला इसलिए सही है क्योंकि पहले सीखना जरूरी है, तभी तो लाइसेंस मिलेगा, वरना गांव में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस होना ही नहीं चाहिए, ये तो उजला छाप कहलाएगा। ठीक है, चलो अगला बताओ। पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो। बताओ बताओ, ऐसे इंसिडेंट तो बहुत सुने होंगे आपने न्यूज चैनल में, बहुत बार आपके साथ घटना घटी भी होगी, कहीं यहाँ पर ऐसी घटना सुनी होगी या देखी होगी। समीर खान बताओ क्या डाउट है? चलो, मैथ की क्लास चालू हो गई। ठीक है भाई, बस 15 मिनट और पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, और मॉर्निंग में क्लास रखूंगा ताकि किसी के साथ क्लास ना हो। कोई ना, आज क्लास होने दो। कुछ बच्चों की तो इसलिए भी क्लास हो जाती है, वैसे तो हम कोशिश करते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने प्री का भी बैच ज्वाइन किया होता है, कुछ बच्चों ने मेंस का भी बैच ज्वाइन किया होता है ना, अलग अलग सब्जेक्ट में। तो मान लो मैं ये सोचता हूँ कि ये मेंस में क्लास लगाऊंगा और दूसरे टीचर की प्री में चल रही होगी और उसने उस टीचर का प्री भी ले रखा होगा। तो कई बार ऐसा होता है। लाइसेंस के बिना ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा अगर वो, तो फिर गलत इलाज करके किसी को मार दे। तब तीनों ने कहा लाइसेंस के बिना अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा। देखो बच्चे, जब तक लाइसेंस नहीं है ना उसके पास, तो ग्रामीण क्षेत्र में वो प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा है, वो डॉक्टर नहीं है। फिर वो लाइसेंस नहीं है तो वो डॉक्टर नहीं है, वो इलाज नहीं करेगा, वो प्रैक्टिस करेगा। मतलब वो एक कंपाउंडर के तौर पे, एक नर्स के तौर पे या एक हेल्पिंग डॉक्टर के तौर पे सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए मतलब सीखने के लिए, यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए जाना चाहिए। यानी कि डॉक्टर कोई और होगा,
उसके साथ वो प्रैक्टिस करेगा। तो लाइसेंस के बिना जाएगा, इसका मतलब ये है कि देखो, अब मैं ये जो सिचुएशन है वो मैं उन झोला छाप डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा जिनके पास पूरी जिंदगी लाइसेंस नहीं होता, पूरी जिंदगी लाइसेंस नहीं होता और चल रहा होता है, वो अलग है। बट अगर ऑथराइज्ड डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर, बड़े हॉस्पिटल के अंदर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर तो ऑब्वियसली कोई डॉक्टर आएगा तो उसके पास लाइसेंस है, यानी कि काम करने की अथॉरिटी है। किसी अच्छे हॉस्पिटल में भी जाएगा तो भी वो लाइसेंस डॉक्टर है, उसके पास डिग्री है, एमबीबीएस है, एमडी है या कोई भी डिग्री है ना। अगर उसके पास लाइसेंस ही नहीं है काम करने का तो इसका मतलब वो डॉक्टर नहीं है, इसका मतलब वो प्रैक्टिस करेगा, इलाज नहीं करेगा। तो यही तो लिख रखा था कि भाई प्रैक्टिस करी जानी चाहिए। इट शुड बी मैंडेटरी फॉर डॉक्टर टू वर्क इन रूरल एरिया बिफोर दे आर इशूड लाइसेंस प्रैक्टिस मेडिसिन। ये प्रैक्टिस मेडिसिन वाली प्रैक्टिस नहीं है, ये याद रखना। मेडिकल टर्म में ना प्रैक्टिस मेडिसिन ये प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। प्रैक्टिस मेडिसिन का मतलब है कि लाइसेंस्ड प्रैक्टिस मेडिसिन का मतलब पता है क्या होता है? डॉक्टरी प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए, डॉक्टरी प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस मिलने का मतलब है अब आप डॉक्टर बन गए हो, अब आप डॉक्टरी का प्रैक्टिस करो। एक होती है आप डॉक्टर नहीं बने हो तब प्रैक्टिस करो। जिसे मैं टीचर, मेरे पास लाइसेंस है और मैं टीचर बन गया हूं, लेकिन अभी भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं ना, इस डाउट को भी मैं क्लियर कर रहा हूं ना। तो पूरी जीवन भर डॉक्टर और टीचर पूरे जीवन भर पढ़ता रहता है, पूरे जीवन भर सीखता रहता है, पूरे जीवन लास्ट तक, मृत्यु तक उसको सीखना पड़ता है ना। लेकिन तब वो डॉक्टर की प्रैक्टिस करेगा, बन चुका वो डॉक्टर। लाइसेंस नहीं मिला तो डॉक्टर नहीं बना। अब क्लियर है? अब समझ आया भाई? चलो नेक्स्ट आ जाओ। A large crowd gathered outside the local police station in protest against the recent harassment of local people by some policemen. कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा स्थानीय लोगों को हाल ही में सताए जाने के विरोध में स्थानीय पुलिस थाने के बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस कर्मियों ने कुछ लोगों को सताया, कुछ लोगों को पीटा होगा, सताया होगा, हैरेस किया होगा। अब जब उस ये बात पता चली गांव में या शहर में या लोकल लोगों को, तो लोकल लोगों ने इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा हो गए तो पुलिस के स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट शुरू हो गया। इसी कई एग्जांपल आपने सुने होंगे। मैं मुखर्जी नगर में हूँ, मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा हूँ, तो मुखर्जी नगर की घटना बता देता हूँ। आपने न्यूज चैनल में एक सरदार की घटना सुनी होगी। एक सरदार जो कि वो ऑटो चलाता था और उसको एक पुलिसकर्मी ने बहुत पीटा और वो वीडियो बन गई और वो वीडियो वायरल हो गई। तो सारे सरदार और मुखर्जी नगर के लोग इकट्ठा हो गए, मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट शुरू हो गया, क्योंकि बहुत बुरे तरीके से उसको पीटा गया था, वो गलत तरीके से भी पीटा गया था, है ना। मतलब मिसयूज हुआ था वर्दी का, और ऐसा कई बार होता भी है और हुआ भी है। तो ऐसे केस में लोकल लोग प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, आंदोलन शुरू कर देते हैं। ये बात हुई, स्थानीय लोग जो है पुलिस थाने के बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। पहला, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन should be instructed to ask the crowd to disperse immediately. पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को अनुदेश दिए जाने चाहिए कि वह भीड़ को तत्काल तितर बितर हो जाने के लिए कहे। पहली चीज तो लोकल लोग, स्थानीय लोगों का सुरक्षा के लिए पुलिस बनी है, और उनके साथ गलत हुआ और उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए भीड़ इकट्ठा की, तो उस भीड़ को तुरंत तितर बितर लोकल अधिकारी, जो पुलिस स्टेशन अधिकारी, नहीं कर सकता। फिर तो ये तो तानाशाही हो गई कि भी मतलब एक तो गलत हुआ, मेरे साथ प्रैक्टिकली मेरे साथ खुद के साथ गलत हुआ। मैं एक बार, मैं और एक मैथ्स के टीचर है नीरज कुकरेजा सर, वो और अपने रैंक सोल कैंपस के जो मैनेजर है राहुल फोगाट, वो तीनों रात को 1:30 बजे मीटिंग कर रहे थे। अब आप कहोगे रात को 1:30 बजे क्या मीटिंग कर रहे थे भाई, दिन में नहीं कर सकते थे भाई? 12 बजे तो क्लास ही खत्म हुई थी। रैंक सोल कैंपस की बात है 2018 की। तो 1:30 बजे मीटिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे कोई एक पुलिस की गाड़ी आई, और पुलिस की गाड़ी आकर के, है ना, जो पुलिस ऑफिसर था, इंस्पेक्टर पोस्ट था, उसने खुद ड्रिंक कर रखी, वो आकर के हमें ही धमकाने लगा
है ना, हमें ही धमकाने लगा। तो उस टाइम पे फिर हमने सोशल मीडिया पे, मैं फेसबुक पे लाइव आया, उस टाइम पे यूट्यूब का इतना जमाना नहीं था, फेसबुक का ही जमाना था, ठीक है। तो फेसबुक पे लाइव आया तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्टेड थे, वो सारे स्टूडेंट भी इकट्ठा होने लगे, टीचर्स कनेक्टेड थे मुखर्जी नगर के, वो भी इकट्ठा होने लगे, है ना। और वो पुलिस ऑफिसर ये बोलने लगा कि आप लोग ड्रिंक कर रहे हो। नीरज कुकरेजा सर ने कहा कि मैंने जन्म से कभी टच की हो तो जांच करवाओ। मैंने कहा पहले हमारा मेडिकल करवाओ, जांच करवाओ, है ना। भाई हम टीचर लोगों ने बताया, फिर उसको लगा कि यार गलत पकड़ लिया, उसने सोचा कोई स्टूडेंट होंगे, मतलब वो भी यही सोचा कि आज फंस गए, हाँ ये ना पता उल्टा पड़ गया। तो प्रोटेस्ट शुरू हो गया। एक्चुअल में रात को 2:30-3 बजे ही रोड जाम हो गया था, क्योंकि स्टूडेंट इतने आ गए थे, मुखर्जी नगर के लोग आ गए थे। अगले दिन भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया। तो इस वजह से मॉडल टाउन से जो आईपीएस हैं वो उनको इन्वॉल्व होना पड़ा, उनको आना पड़ा, और जो पुलिस ऑफिसर था, इंस्पेक्टर पोस्ट थी, उसको माफी मांगनी पड़ी, लोगों को समझाना पड़ा, लेकिन तुरंत लोगों को तितर बितर करने के लिए, मतलब हटाने के आदेश नहीं दिए गए। ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ, इसलिए मैं समझा रहा हूं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन ही हमारी हड़ताल तोड़ दी या रात को ही हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। एक तो हमें पहले ही सताया गया, ऊपर से फिर हमारे ऊपर ही लाठी चार्ज कर दो, तो ऐसा डिसीजन तो और ज्यादा दिक्कत करेगा। फिर आगे बताऊंगा इस कहानी में क्या हुआ। द पुलिस अथॉरिटी शुड बी इमीडिएटली इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द एलिगेशन एंड इन्फॉर्म द पब्लिक अकॉर्डिंगली। पुलिस प्राधिकरण को आरोपों के विषय में तत्काल जांच आरंभ करनी चाहिए। जांच तो आरंभ होगी ना भाई, इन्वेस्टिगेशन तो होगा ना। तदनुसार जनता को सूचित करना चाहिए। भाई जनता को इन्फॉर्म किया भी जाता है, आपने फिल्मों में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, या मेरी डिबेट में बता देता हूँ, मेरे वाले केस में बता देता हूँ। तुरंत लोगों को, स्टूडेंट को, टीचर्स को यही समझाया गया था कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप शांति बनाए रखें, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमने डिमांड की थी कि उस पुलिस ऑफिसर की मेडिकल जांच हो, मेडिकल जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता था कि उसने ड्रिंक कर रखी है, वीडियो में साबित हो रहा था उसने ड्रिंक कर रखी थी, तो मेडिकल जांच होनी चाहिए। तो भाई तुरंत इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी, और वो पुलिस ऑफिसर बाद में सस्पेंड भी हो गया था। तो और पब्लिक को इन्फॉर्म भी किया जाना चाहिए, पब्लिक को, ताकि शांति बनाए रखे। दूसरा बिल्कुल सही है, सेकंड सही है, यानी कि कौन सा जाएगा, दूसरा सही है। मेरे केस में प्रैक्टिकली ऐसा हुआ था, सस्पेंड भी हो गया था। क्लियर है। उत्तम कुमार चाहिए सर, मुझे भूख चाहिए। भाई पहले तो स्पेलिंग ठीक करो, मुझे भूख चाहिए ये बोल रहे हो या फिर मुझे भूख चाहिए? आपने ये लिखा है, मैं बुक प्रोवाइड कर सकता हूं भाई, भूख प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। चलो रिवीजन कैसे करें समझ नहीं आता, प्लीज हेल्प शिवानी। रिवीजन के लिए बच्चे सबसे पहले जैसे जैसे टीचर ने पढ़ाया उसी को एक बार दोबारा से सुनना चाहिए। 1.5x की स्पीड में सुनना चाहिए, 2x की स्पीड में सुनना चाहिए, खास करके उस क्वेश्चन को जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत डाउट हो ना। उसके बाद क्लास नोट्स खुद के बनाने चाहिए हर एक सब्जेक्ट के, और क्लास नोट्स जैसे मैथ्स के बनाओ, इंग्लिश के बनाओ, रीजनिंग के बनाओ, और उन क्लास नोट्स को आपको 3 से 4 बार रिवाइज करना चाहिए। फिर उसके बाद प्रैक्टिस शीट पे जाना चाहिए। पहले क्लास नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से माइंड में रखो, टिप्स पे रहे तब, ठीक है भाई। अमरजीत कुमार कितने दिन के लिए सस्पेंड हुआ था, वो तो पता नहीं भाई, हमें तो ये लगा कि हमें एक बार सांत्वना देने के लिए सस्पेंड कर ही दिया था। बाद में तो आपको भी पता, सरकारी नौकरी इसीलिए तो सब पसंद करते हैं, ये बाद में सब हो जाता है। हालांकि ऐसे काम कभी नहीं करने चाहिए। सोचो उस इंस्पेक्टर की वजह से बड़े बड़े अधिकारियों को माफी मांगनी पड़ी, आईपीएस अधिकारी है ना, उसको माफी मांगनी पड़ी। वो हमें ये समझा रहा कि गुरुजी गलती हो गई, माफ कर दो, उससे गलती हो गई। मगर हो कैसे गई, ये तो हम लोग टीचर्स हैं, तो हमारे साथ ऐसा होगा, स्टूडेंट के साथ तो क्या बर्ताव करेंगे फिर वो? गलत इंसान को तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। चलो आ जाओ। तो ऐसा कभी नहीं काम करना चाहिए जिससे कि आपके घर वालों को और आपके डिपार्टमेंट का को सर झुकाना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े।
देखो, ड्यू टू heavy rainfall in the last 2 days, the main road connecting two major parts of city has been submerged. पिछले 2 दिनों में भारी वर्षा के कारण शहर के 2 प्रमुख भागों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जलमग्न हो गई है ना। शहर के 2 प्रमुख भागों को जोड़ने वाली जो सड़क है, जो मेन रोड है, हाईवे बोल सकते हो या जो मेन रोड बोल सकते हो, जो मेन रोड है वो जलमग्न हो गई, मतलब पानी भर गया उसमें। ठीक है। पहला, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड रिलीफ टीम टू द अफेक्टेड एरिया। सरकार को तुरंत प्रभावित क्षेत्र में राहत टीम भेजनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा होता है, तब भेजी भी जाती है, भेजनी भी चाहिए और भेजना भी होता है। मैंने क्या कहा, जो ऑलरेडी एक्शन हो चुका है वो अगर एक्शन दे रखा है तो बिल्कुल सही होता है। तो अगर बाढ़ की जैसी स्थिति आ रखी है तो राहत टीम तो भेजी जानी चाहिए ताकि लोग ना फंस जाए, ताकि लोगों को आगे प्रॉब्लम ना हो जाए, उस रोड को बंद नहीं करना पड़े। पहला सही है। दूसरा, द म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड मेक इमीडिएट एफर्ट टू रिमूव वाटर फ्रॉम द रोड। नगर पालिका प्राधिकरण को सड़क में पानी निकालने के प्रयास को तत्काल करने चाहिए। बिल्कुल, पानी भरा तो सबसे पहला एक्शन यही होगा ना, पानी निकाला जाएगा। और कौन निकालेगा? म्युनिसिपल अथॉरिटी। जैसे दिल्ली में एमसीडी है, गुड़गांव में एमसीजी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, है ना, हर एक शहर की होती है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है, अथॉरिटी जो होती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पानी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए, ताकि जो समस्या हुई है उस समस्या हुई क्या? पानी भर गया। तो समस्या का समाधान क्या है? पानी को निकालना। तो दूसरा भी सही है। देखते हैं तो जो ए बोल रहे हैं वो दूसरा क्यों गलत बोल रहे हैं भाई? मोहिनी, दूसरा गलत क्यों बोल रहे हो भाई? न्यायपालिका प्राधिकरण को सड़क में पानी निकालने के प्रयास को तत्काल करना चाहिए। पानी निकलेगा तभी तो सड़क का रास्ता खुलेगा। बी फॉर बेस्ट टीचर हमारे विक्रमजीत सर, थैंक यू अमृता भाई। तीसरा पढ़ रहा हूं। The municipal authority should inform the general public to stay home until the water is removed. नगर पालिका प्राधिकरण को पानी निकालने तक आम जनता को घर में रहने की सूचना देनी चाहिए। भाई, एक रोड पे पानी जमा हुआ है, लोगों घर में क्यों कैद कर रहे हो? गलियों में तो घूम सकते हैं, पार्क में तो जा सकते हैं, बाहर तो जा सकते हैं। वो एक रोड जाम हुआ जिससे कि ट्रैफिक जाम शुरू हो जाएगा। और एक रोड से ज्यादा रोड भी पानी अगर भर जाए, भाई पहली चीज तो कहां पर पानी जमा हुआ है? ठीक है, 2 प्रमुख भागों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर, और एक सड़क पर की जगह 3-4 सड़क पर, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, सब पर पानी भर जाए तो भी लोगों को घर में रहने की अनुमति थोड़ी ना दी जाएगी। मतलब घर में रहने का नोटिस जारी थोड़ी ना होगा, बाहर मत निकलना। कोरोना थोड़ी ना हुआ है कि कोविड फैल गया बाहर मत निकलना। बाहर तो जा ही सकते हैं, घर के बाहर तो मतलब बाढ़ थोड़ी ना है पूरे एरिया में, और पूरे एरिया में बाढ़ आ जाएगी तो भी घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं लोग। तो ये रिलेवेंट नहीं है इसके। ये रिलेवेंट होता कोई महामारी से रिलेटेड, कोई फैलने वाली चीज से रिलेटेड, है ना, कोरोना जैसी बीमारी से रिलेटेड, तब घरों में बंद किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है, दोनों एक्शन सही है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, सेकेंड एंड थर्ड सही बोल रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? करो, पढ़ो एक बार, पढ़ो जल्दी। A large number of the people of the city are diagnosed to suffering from malaria disease. शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या का मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चल गया है। भाई मलेरिया फैल गया, ये पता चल गया। ठीक है, पहला, the city municipal authority should take immediate step to carry out extensive fumigation in the city. शहर के नगर पालिका अधिकारियों को शहर में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए, और ये कदम उठते भी हैं, देखा भी होगा। सही है। देखो, जब मौसम मानसून का आता है, जब मलेरिया और डेंगू फैलने का जो
उम्मीद हो जाती है कि मलेरिया हो सकता है। तब आपने देखा होगा बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पे, जगह जगह सरकार के द्वारा, इवन एफएम पर भी, है ना, टीवी चैनल पर भी सरकार के द्वारा जागरूक अभियान शुरू किए जाते हैं कि पानी इकट्ठा ना होने दें, साफ सफाई का ध्यान रखें, घर में कूलर का पानी बदलते रहें, शुद्ध पेयजल पिए, पानी पीने के लिए शुद्ध पानी पिए, है ना, बुखार हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। ऐसी एडवाइस दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। अब उसके साथ साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है पूरे शहर में धुएं का छिड़काव किया जाता है ना। इवन जब बड़ा एरिया होता है ना, तो उसमें मच्छरों के इलाज के लिए ये ब्लैक हिट छोटा सा काम नहीं आता। जैसे अपना रैंकर्स रूरल कैंपस हो, एक स्कूल है, वो बड़ा है ना, तो उसमें टाइम टू टाइम, वीकली या 10 दिन में वहां पर मच्छरों को मारने के लिए धुएं का छिड़काव किया जाता है पूरे कैंपस में, ताकि आसपास भी मच्छर ना रहे। बड़े एरिया में यही समाधान किया जाता है। छोटे से ब्लैक हिट से रूम और घर में काम चल जाता है, बहुत बड़े एरिया में काम नहीं चलता है ना। तो ऐसा किया जाता है ऑलरेडी, व्यापक धूमन। मैंने बाकी जो एडवाइस बोली थी ना, सरकार के द्वारा स्टेप ली जाती है, वो भी दिए होते हैं ना, तो वो भी सही करता मैं, और ये भी किया जाता है। ठीक है, जो सिटी के अंदर जो है ना, एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन, व्यापक धूमन किया जाता है। तो पहला सही है। अमृता ए फॉर अच्छे टीचर हमारे विक्रम जी सर, थैंक यू भाई, थैंक यू। अभी देखेंगे आगे, अगला देखेंगे, दूसरा ठीक है या नहीं। The people in the area should be advised to take step to avoid mosquito bite। देखो, जो एडवाइस मैंने पहले ही बता दी। मैंने क्या कहा, एडवाइस जो है सरकार के द्वारा दी जाती है और वो ऑलरेडी होती है। वो जागरूकता अभियान चलाया जाता है टीवी पर, एफएम पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, न्यूज़पेपर पर। केजरीवाल जी आते हैं कि 10 हफ्ते 10 दिन 10 हफ्ते रात 10 बजे ऐसे करके कुछ मुहिम चलाई थी एक बार, है ना, कि हर हफ्ते रात 10 बजे सफाई का अभियान चलेगा, सुबह 10 बजे सफाई अभियान चलेगा, जिससे घरों में सफाई रखें, जिससे कि पानी इकट्ठा ना होने दें। ये सारी एडवाइस दी जाती है और देनी भी चाहिए, है ना। तो क्षेत्र के लोगों को मच्छरों को काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए। बिल्कुल भाई, मलेरिया मच्छर से होता है, मच्छर की रोकथाम होगी तो मलेरिया नहीं होगा। तो दूसरा सही है, दोनों सही है। तो ए, दोनों, पहला और दूसरा सही है भाई। क्लियर है भाई? ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, तो उम्मीद है थोड़ा बहुत ये टॉपिक समझ में आया होगा। पहली क्लास है तो थोड़ा बहुत ही बोलूंगा, क्योंकि सोचने वाले हैं। एक बार जरूर दोबारा से इसको देखें, चाहे स्पीड बढ़ा करके देखें, ताकि अगली क्लास में सोचने की क्षमता बढ़े। किस तरीके से सोचना है, कैसे कैसे सोचना है, उस तरीके से सोचने की आपकी क्षमता बढ़े। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल भाई। आयुष, ठीक है भाई।